Hello friends, today we will discuss about the application of Fourier series in our signal and systems. तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें नोट करना है दैट इज एप्लीकेशन टू पीरियोडिक सिग्नल्स मींस Fourier series इज ओनली एप्लीकेबल टू पीरियोडिक सिग्नल्स. अगर हमें अपीरियोडिक सिग्नल्स गिवन है तो हम अपने Fourier series कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते. इट इज ओनली एप्लीकेबल टू पीरियोडिक सिग्नल्स. तो पीरियोडिक सिग्नल्स बेसिकली मेरे पास क्या होना चाहिए, इट इज इक्वल टू xt is equal to xt plus capital T for all values of t. तो means this capital T is now period of my signal. तो मेरी हर एक वैल्यू t के लिए जो ये सिग्नल है xt ये होना चाहिए xt प्लस t के इक्वल. सेकंड हम क्या निकाल सकते हैं कि जो भी हमें गिवन सिग्नल होगा उस सिग्नल से हम अपना फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. फंडामेंटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी नॉट which is also equal to 2 pi by omega naught, where this omega naught is equal to fundamental frequency of my signal और first harmonic of my signal. तो दो मेरे पास जो बेसिक पीरियोडिक सिग्नल्स हैं वो मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं कि व्हेन xt इज इक्वल टू cos ओमेगा टी, या तो सिग्नल मेरे पास क्या हो cos ऑफ ओमेगा टी हो मेरे पास, या फिर साइन ऑफ ओमेगा टी हो. मेरे पास सिग्नल क्या हो सकता है cos ऑफ ओमेगा नॉट टी, और सिग्नल क्या हो सकता है इट मे बी अ साइन ऑफ ओमेगा टी और कॉम्बिनेशन ऑफ cos ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी. इनको हम क्या बोलते हैं टिग्नोमेट्रिक सीरीज, अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन cos और साइन का हो तो. सेकंड मेरे पास सिग्नल क्या हो सकता है, इट इज अ एक्सपोनेंशियल सिग्नल. तो xt मे बी इक्वल टू e की पावर j ओमेगा नॉट टी. अगेन ओमेगा नॉट इज माई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो हेंस any given xt signal is now expressed as, कि कोई भी सिग्नल मुझे गिवन है xt उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली. इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज xt इज इक्वल टू समेशन k स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ए के मल्टीप्लाइड बाय e की पावर पॉजिटिव j k ओमेगा नॉट t. और इट मे बी रिटन एज कि हम सिंपली जो ओमेगा नोट है ओमेगा नॉट की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें 2 पाई बाय टी. तो मेरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा समेशन के स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ए के मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर जे के 2 पाई बाय टी इंटू टी. अगर मेरे पास सिग्नल बोथ साइडेड सिग्नल अवेलेबल है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मेरे पास रेंज क्या हो जाएगी के की फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. अगर सिंपली हम वन साइडेड सिग्नल प्लॉट कर रहे हैं, वन साइडेड सिग्नल मेरे पास क्या हो सकता है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो भी हो सकता है. सेकंड केस में क्या हो सकता है जीरो टू इन्फिनिटी भी हो सकता है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ माई के. तो उस केस में मेरे पास समेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा के स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए के ई की पावर जे के ओमेगा नॉट टी. सिंपली मैं बहुत साइडेड सिग्नल के लिए भी अपना सिग्नल एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ माई फूरियर सीरीज, एंड वन साइडेड सिग्नल के लिए भी मैं इसको अपने सिग्नल को एक्सप्रेस कर सकता हूँ. सिर्फ चेंज क्या होगा जो मेरे पास समेशन की लिमिट्स होंगी के स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अ लिमिट के स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. तो सिंपली अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ मुझे के क्या गिवन है के मेरे पास सिंपली जीरो गिवन है यहाँ पे. तो सिर्फ मुझे इस वैल्यू के लिए अगर अपने एक्स टी को निकालना है तो मेरे पास एक्स टी क्या हो जाना चाहिए, मेरे पास के की वैल्यू हम सिंपली इस एक्सप्रेशन में जीरो पुट कर दें. तो ए ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर जीरो. तो मेरे पास एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा ए नॉट एज ई की पावर जीरो इज इक्वल टू वन. अगर हम ई की पावर जीरो की वैल्यू चेक करें कि ई की पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी तो ई की पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन सिंपली. तो मेरे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी ए नॉट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई फूरियर सीरीज. जो भी मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा मेरे पास फूरियर सीरीज का एट के इज इक्वल टू जीरो वो मुझे मिल जाएगा ए ऑफ नॉट. और ये टर्म ऑलवेज विल बी अ कांस्टेंट टर्म, ये हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होगी. सेकंड अगर हम चेक करें कि हम के को पॉजिटिव वन या नेगेटिव वन रख दें, फर्स्ट हम इसको पॉजिटिव वन पुट करके देख लें. तो अगर हम पॉजिटिव वन के को पुट करते हैं तो मेरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा ए नोट तो आएगा ही आएगा प्लस ए वन ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी. के की वैल्यू हमने यहाँ क्या पुट कर दी, के की वैल्यू हमने यहाँ पे वन पुट कर दी. तो सिंपली मेरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा एक ए वन मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल
फैक्टर, और एक्सपोनेंशियल के मेरे पास पावर क्या हो जाएगी जे ओमेगा नॉट टी। और अब इस केस में जो मेरी ओमेगा नॉट है दैट इज माई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ के, कि मैं के को पॉजिटिव रख रहा हूँ या मैं के को नेगेटिव पुट कर रहा हूँ। तो दैट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ माई सिग्नल। तो बाकी जो मेरे पास कंपोनेंट होंगे क्या होंगे, इसके इंटीजर मल्टीपल्स होंगे मेरे पास। 2 ऑफ ओमेगा नॉट आएगा मेरे पास, 3 ऑफ ओमेगा नॉट, 4 ऑफ ओमेगा नॉट, टिल लास्ट वैल्यू इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा नॉट। तो बाकी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो इस ओमेगा नॉट के मल्टीपल होंगे, और मल्टीपल भी किस टाइप के मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल होने चाहिए मेरे पास, इंटीजर मल्टीपल ऑफ माई ओमेगा नॉट। तो नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट आवर फूरियर सीरीज। हम अपने फूरियर सीरीज को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कि कोई भी सिग्नल मुझे गिवन है एक्स ऑफ टी, फर्स्ट मैं इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता हूँ, सेकंड मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट जब हम इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं तो मीन्स मेरे पास एक्स नोट अब क्या हो जाना चाहिए, माई एक्स नोट इज नाउ इक्वल टू वट, इट इज नाउ इक्वल टू summation k starting from 0 to infinity a k multiplied by e पावर j k ओमेगा नॉट। फर्स्ट हम क्या पुट कर दें, k को 0, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा a नॉट मल्टीप्लाइड बाय e नॉट, a नॉट मल्टीप्लाइड बाय e नॉट, देन हम k को क्या पुट कर दें, k को सेकंड केस में हम 1 पुट कर दें, तो एक्सप्रेशन मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू a1 e की पावर j ओमेगा नॉट t। थर्ड केस में हम अब k को क्या पुट कर दें 2, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरे पास a2 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर j2 ओमेगा नॉट t प्लस a3 e की पावर j3 ओमेगा नॉट t प्लस लास्ट टर्म e ऑफ इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय e की पावर j इन्फिनिटी ओमेगा t। सिंपली हमने k की वैल्यूज पुट कर दी कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ माई इन्फिनिटी। तो सिंपली अगर हम चेक करें कि सिर्फ मुझे k की दो वैल्यू के लिए अपनी आउटपुट फाइंड आउट करनी है, तो दो वैल्यू क्या हो जाएंगी, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 1। सिर्फ इन दो वैल्यूज के लिए अगर मैं अपनी आउटपुट को फाइंड आउट कर रहा हूँ, सॉरी मैं एक्स टी सिग्नल को फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए, इट इज इक्वल टू ए, मेरे पास ई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ए नोट मेरे पास 1 प्लस a1 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर j ओमेगा नॉट t। तो सिंपली हम इस एक्सप्रेशन को क्या कह सकते हैं, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, कि हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है a के मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल सिग्नल, और हम इसकी जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उन सबको आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो सिंपली इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। तो सेकंड केस में हम क्या करें कि हमें इस जो एक्सपोनेंशियली एक्सपेंडेड सिग्नल था इसको हम कन्वर्ट कर दें इनटू अ ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि e की पावर j के ओमेगा टी को पुट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोस के ओमेगा टी प्लस j साइन के ओमेगा टी। तो जैसे कि हमें पता है कि e की पावर j थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस j साइन थीटा होगा। तो सेकंड अगर मेरे पास यहाँ साइन चेंज होगा, e की पावर माइनस j थीटा होगा, तो इट इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस j साइन थीटा। तो सिंपली हम अपने एक्सपोनेंशियल सिग्नल को रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल्स cos थीटा एंड sin थीटा। cos थीटा इज माय रियल पार्ट एंड j sin थीटा इज माय इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने इसको रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस इज cos थीटा प्लस j थीटा इज माय रेक्टेंगुलर टर्म, e के पास j थीटा इज माय पोलर टर्म। तो अब हम इसको ओपन अप कर सकते हैं फॉर k इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी a नोट मल्टीप्लाइड बाई 1। देन अगर इसको 1 के लिए ओपन अप करें एक्सप्रेशन को, तो मेरे पास क्या हो जाएगा a1 मल्टीप्लाइड बाई कोस ओमेगा टी प्लस b1 j साइन ओमेगा टी। जो मेरे पास एक एक कंपोनेंट है इसको मैंने दो में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट a1 कोफिशिएंट ऑफ माई कोस ओमेगा टी एंड b1 कोफिशिएंट ऑफ माई साइन ओमेगा टी। मैंने रियल पार्ट का कोफिशिएंट अलग कर लिया दैट इज a1, और मैंने अपने इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट अलग कर लिया दैट इज b1। तो अब जब हम k इजिकल टू 2 के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा a2 एंड b2 एट अ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 2 ओमेगा नॉट t
एंड 2 ओमेगा नॉट टी, दोनों में cos ओमेगा में भी और साइन में भी। तो सिंपली हम इस एक्सप्रेशन को अब लिख सकते हैं ए नॉट प्लस समेशन के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय ए के कोस के ओमेगा नॉट टी प्लस जे बी के साइन के ओमेगा नॉट टी। सिंपली अब मेरे पास ए के कोफिशिएंट हो जाएगा कॉस का और बी के मेरे पास कोफिशिएंट हो जाएगा मेरे पास साइन का। तो अब नेक्स्ट मेरे पास क्या मेरा एम रहना चाहिए कि मुझे अगर कोई भी इनपुट सिग्नल गिवन है एक्स टी, उस इनपुट सिग्नल के लिए मुझे अपने फूरियर कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फूरियर कोएफिशिएंट हम किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं? हम विद द हेल्प ऑफ माय इनपुट सिग्नल, जो भी मुझे इनपुट सिग्नल गिवन है उसके बाय यूजिंग दैट इनपुट सिग्नल वी हैव टू फाइंड आवर फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट। तो हम फर्स्ट अगर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के थ्रू फाइंड आउट कर रहे हैं तो मेरे पास सिर्फ एक ही कोएफिशिएंट होगा ए के। तो मुझे ए के की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फॉर के स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करें तो मेरे पास कैसे हम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं? दैट इज ए के इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एक्स ऑफ टी, जो भी हमें गिवन सिग्नल है एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। तो अब इस फार्मूला के थ्रू तो हम अपने फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर माय कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेकंड, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं अपने, कि मुझे गिवन हो कि मेरे पास जो टर्म इनपुट सिग्नल एक्स टी गिवन है और उसके मुझे फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालने हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस केस में हमें फर्स्ट तो ए नॉट निकालना होगा, देन ए के एंड देन बी के। यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि हमें ए नॉट चाहिए होगा, हमें ए के चाहिए होगा और हमें बी के चाहिए होगा। हमें तीन कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो फर्स्ट ए नॉट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन क्या होगा? दैट इज 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी। सिंपली जो भी मेरे पास इनपुट सिग्नल गिवन होगा उसको हम इंटीग्रेट कर दें टू अ वन टाइम पीरियड 0 टू टी, और जो मेरे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाए उसको हम डिवाइड कर दें वन टाइम पीरियड। तो मेरे पास जो वैल्यू होगी ए नोट की वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड केस में जब मुझे ए के निकालना है, ए के इज कोएफिशिएंट ऑफ माई कॉस टर्म, तो सिंपली हम इस एक्सप्रेशन को ले सकते हैं 2/t इंटीग्रेशन 0 टू टी, जो भी इनपुट सिग्नल मेरे पास गिवन है एक्स टी, अब मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? विद अ कॉस फैक्टर कोस के ओमेगा नॉट टी डी टी। और सिंपली अगर मुझे साइन का कोएफिशिएंट निकालना है बी के, तो मैं इस कॉस की जगह क्या यूज कर लूंगा यहाँ पे? साइन के ओमेगा नॉट टी। तो बी के मेरे पास क्या हो जाएगा? इट इज 2/t इंटीग्रेशन 0 टू टी एक्स ऑफ टी साइन के ओमेगा नॉट टी डी टी। अब लास्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा? जो भी मुझे कोएफिशिएंट गिवन है अब ए के इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या फिर ए नॉट ए के या बी के इन टर्म्स ऑफ माई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनका मुझे मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रा प्लॉट करना होगा। तो फर्स्ट मैं किसी भी सिग्नल को कैसे राइट अप कर सकता हूँ कि मेरे पास अगर ए के मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ तो ए के इज माई एम्पलीट्यूड, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगी। कॉम्प्लेक्स वैल्यू मीन्स 3 + 4j 2 - 5j। तो ये रियल वैल्यू भी हो सकती है ए के की, इमेजिनरी भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी हो सकती है। तो हमें अगर इसका मोड निकालना है तो मोड कैसे निकाल सकते हैं हम? ए के मोड मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर जे थीटा के। अब ए के मोड मेरे पास क्या हो जाएगा? मोड ऑफ ए के, एंड थीटा के क्या हो जाएगा? फेस ऑफ माई ए के। मेरे पास एंगल क्या है? किस फेस से मेरे पास सिग्नल स्टार्ट हो रहा है? तो सिंपली हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे प्लॉट का, सॉरी कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। और अगर इसको हम प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू के ओमेगा, जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी गिवन है उस फ्रीक्वेंसी पे अगर हम मैग्नीट्यूड को प्लॉट करते हैं तो वो मेरा क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा। सेम केस में अगर हम फेस निकाल लें और इस फेस को हम प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू माई के ओमेगा, जो भी मेरे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज हैं उनके ऊपर अगर हम इनको प्लॉट कर दें तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? इट इज अ फेस स्पेक्ट्रा। तो हम चेक कर सकते हैं कि जो हम अपना मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे हैं वो किसके रिगार्डिंग प्लॉट कर रहे हैं? के ओमेगा, मीन्स कि डिस्क्रीट वैल्यूज है मेरे पास के ओमेगा की। सेकंड केस में मेरे पास के ओमेगा डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, तो मीन्स जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा और फेज स्पेक्ट्रा होंगे मेरे पास, दोनों क्या होंगे? डिस्क्रीट प्लॉट्स होंगे। हमें एक चेक गिवन सिग्नल जो है मेरे पास कॉन्टिन्यूस सिग्नल गिवन होगा,
बट जो उसका आउटपुट स्पेक्ट्रा हम प्लॉट करेंगे मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रा, वो मेरे पास क्या होगा, डिस्क्रीट सिग्नल। तो चेक करते हैं कि हम फर्स्ट न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दिस फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। कि मुझे एक सिग्नल गिवन है और मुझे इसके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं, और मुझे इनपुट सिग्नल क्या गिवन है, इनपुट सिग्नल इज अ कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल xt। तो हम चेक कर सकते हैं कि इट इज अ xt which is equal to 1 plus sin omega naught t plus 2 cos omega naught t plus cos 2 omega naught t plus पाई बाय 4। तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू क्या गिवन है, 1। सेकंड साइन फंक्शन है जिसमें k की वैल्यू क्या है, 1। सेकंड में भी मेरे पास cos फंक्शन है, अगेन k की वैल्यू क्या है यहाँ पे भी 1। और इस केस में मेरे पास cos फंक्शन है और k की वैल्यू क्या है 2। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगी यहाँ पे, ओमेगा नॉट, सेकंड से भी ओमेगा नॉट एंड थर्ड से 2 ऑफ ओमेगा नॉट, जिसके ऊपर मुझे अपना प्लॉट करना है। तो सिंपली प्लॉट करने के लिए हम इस सिग्नल को अपने जो भी मेरे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल है उसमें कन्वर्ट कर लें। तो हमें पता है कि साइन ओमेगा नॉट टी क्या होता है, मेरे पास साइन ओमेगा नॉट मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियली कन्वर्ट कर लूँ अपने सिग्नल को, तो हम कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों सिग्नल्स को हम अपने एक्सपोनेंशियल टर्म्स में राइट अप कर सकते हैं। तो जो कॉस थीटा होगा इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए मेरे पास, ई की पावर जे थीटा प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2। और सेकंड साइन थीटा ले तो मेरे पास क्या चेंज होगा, सिर्फ एक तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। और सेकंड जो हम डिवाइड कर रहे हैं सिंपली 2 से, यहाँ पे कॉस के केस में हमें साइन के केस में से 2 जे से डिवाइड करना होगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाय 2j। तो सिंपली जहां पे भी मेरे पास कॉस या साइन टर्म आ जाए उनको उनके इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल सिग्नल से हम रिप्लेस कर दें। तो फर्स्ट केस में मैं 1 को एज इट इज पुट कर लूं, साइन की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूं, ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय 2j को सिंपली मैंने आउटसाइड दिस एक्सप्रेशन कर लिया। तो सेकंड केस में अब मेरे पास क्या है, कॉस। तो कॉस के लिए एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियली मल्टीप्लिकेशन किससे थी, 2 से, 2/2 इज इक्वल टू 1। इन लास्ट केस मेरे पास अगेन फिर से कॉस है, कॉस को फिर से हम चेंज कर दें किसमें, ई की पावर जे थीटा, थीटा इस केस में क्या हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट टी प्लस पाई बाय 4 प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा, अगेन थीटा क्या हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट टी प्लस पाई बाय 4 सिंपली डिवाइडेड बाय 2। अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ओपन अप कर लें और चेक करें कि जब मेरे पास ओमेगा नॉट पॉजिटिव आ रहा है तो उसके ऊपर मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या गिवन है। जब फर्स्ट मेरे पास ओमेगा नॉट मुझे यहाँ से मिल रहा है पॉजिटिव, और सेकंड मुझे कहाँ से मिलेगा, इस पोजीशन से, यहाँ पे भी 1 ओमेगा नॉट है मेरे पास। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा 1 और इसका एम्पलीट्यूड 1/2j। तो ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी पे मेरे पास एम्पलीट्यूड टोटल क्या हो जाना चाहिए 1 प्लस 1/2j। तो सिंपली हम इस एक्सप्रेशन को ओपन अप कर रहे हैं और अपनी सारी वैल्यूज के लिए, ओमेगा की वैल्यूज के लिए अपना एम्पलीट्यूड मेजर कर रहे हैं। कब कब, जब मेरे पास ओमेगा नॉट 1 है, ओमेगा नॉट -1 पे है, ओमेगा नॉट अगेन 1 पे है, ओमेगा नॉट -1 पे है, 2 ऑफ ओमेगा नॉट एंड माइनस ऑफ 2 ऑफ ओमेगा नॉट। मेरे पास टोटल कितनी फ्रीक्वेंसीज हो गई, मेरे पास टोटल 4 फ्रीक्वेंसी हो गई, प्लस ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट प्लस 2 ओमेगा नॉट माइनस 2 ओमेगा नॉट एंड 1 कांस्टेंट एट व्हेन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0। तो सिंपली आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन तो हम क्या लिख सकते हैं 1 एज इट इज, देन इसका ओमेगा नॉट का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 1 इस पोजीशन से, 1 प्लस 1/2j। तो 1 प्लस 1/2j मेरे पास ओमेगा नॉट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। सेकंड माइनस ओमेगा नॉट का एम्पलीट्यूड क्या होगा 1 माइनस 1/2j, यहाँ से चेक कर सकते हो इट इज 1/-2j। थर्ड 2 ओमेगा नॉट पे एम्पलीट्यूड चेक कर सकते हैं, 2 ओमेगा नॉट पे एम्पलीट्यूड मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 ई की पावर j पाई बाय 4, ये मेरे पास
2 ओमेगा नॉट का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो सिंपली इसको ब्रैकेट में पुट कर दें, मेरे पास माइनस ऑफ 2 ओमेगा नॉट का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होगा बट यहाँ पे साइन चेंज होगा, 1/2 e की पावर माइनस जे पाई बाय 4। सिंपली नाउ कंपेयर इट विद माई गिवन सिग्नल। जो भी मेरे पास, अगर मैं अपने इनपुट सिग्नल को फूरियर एक्सपेंशन में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास इनपुट सिग्नल का फूरियर एक्सपेंशन क्या आना चाहिए, इट इज एक्स टी इज इक्वल टू 1 प्लस ए वन ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस a-1 जब k मेरे पास 1 है e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी प्लस a2 e की पावर जे 2 ओमेगा नॉट टी प्लस a-2 e की पावर माइनस जे 2 ओमेगा नॉट टी। अगर हम इन दोनों को अब कंपेयर करें तो हम चेक कर सकते हैं कि जो मेरे पास a नॉट, यहाँ पे a नॉट कर लेना इसको, a नॉट की वैल्यू जो मेरे पास आ गई दैट इज 1। कंपेयर करने पे यहाँ पे a नॉट है, a नॉट इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2j, a of minus 1 is equal to 1 minus 1/2j, a2 is equal to 1/2 e की पावर j pi by 4 and a of minus 2 is equal to 1/2 e की पावर माइनस j pi by 4। तो सिंपली हम अपने सारे कोएफिशिएंट्स को राइट अप कर सकते हैं। a नॉट 1 हो जाएगा, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, सिंपली 1 प्लस 1/2j किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 1 माइनस j 1/2 के। तो सेम जो हम चेक कर सकते हैं कि जो a1 मेरे पास आ रहा है तो a-1 उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टर्म्स मींस कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा वो अपना साइन चेंज करेगा, रियल पार्ट अपना साइन चेंज नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में मेरे पास जो सिर्फ मेरा इमेजिनरी पार्ट है वो अपना साइन चेंज करेगा। तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस जे 1/2 है, तो इसका मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट a-1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस जे 1/2। तो सिंपली a2 मेरे पास अब क्या हो जाना चाहिए, a2 इज इक्वल टू 1/2 e की पावर j पाई बाय 4। तो इसको एक्सपोनेंशियल को फिर से हम ओपन अप कर दें इन टर्म्स ऑफ माई कॉस एंड साइन सिग्नल। e की पावर j थीटा हमें पता है क्या होता है, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस j साइन थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 कोस पाई बाय 4 प्लस j साइन पाई बाय 4। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें हम, कोस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/√2 और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू भी मेरे पास क्या होगी, इट इज 1/√2। तो सिंपली आफ्टर सोल्विंग a2 मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, इट इज 1/2√2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस j। तो सिंपली इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट a ऑफ -2 क्या आना चाहिए, यहाँ पे हम साइन चेंज कर दें तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या आ जाएगा, 1/2√2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस j। मेरे पास हमेशा a ऑफ k कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा किसका, a ऑफ k स्टार, स्टार मीन्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। हम अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। तो सिंपली अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है और मुझे फेज प्लॉट करना है। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एक टेबल बना के देख लें कि मेरे पास कहाँ से कहाँ तक थे, अब -2 से +2 तक, -2 -1 0 1 2 एम्पलीट्यूड जो हमारे पास आए थे एक के हम पुट कर दें, यहाँ पे जो भी मेरे पास वैल्यूज आई थी हमने इनको एज इट इज पुट कर दिया। सेकंड मुझे फर्स्ट मोड ऑफ ए के निकालना है, देन मुझे एंगल ऑफ ए के फाइंड आउट करना है। तो मुझे जब मोड ऑफ ए के निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाना चाहिए मेरे पास सिग्नल का, जो भी मेरे पास ए के गिवन है इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर टोटल अंडर रूट। तो सिंपली सपोज अगर k इज इक्वल टू 1 के लिए मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मेरे पास मोड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ a1। तो मुझे मोड ऑफ a1 निकालना है, ये इसको निकालने के लिए हम क्या करें, जो भी मेरे पास रियल पार्ट गिवन है, रियल पार्ट क्या गिवन है 1, यहाँ से निकाल लीजिए 1 के लिए रियल पार्ट गिवन है 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या गिवन है -1/2। तो 1 स्क्वेयर प्लस अंडर ब्रैकेट में -1/2 टोटल स्क्वेयर अंडर रूट। तो सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √1.25। तो हम चेक कर सकते हैं कि जो मेरा मैग्नीट्यूड k इक्वल टू 1 पे आएगा √1.25, वही सेम मैग्नीट्यूड मेरे पास कहाँ आएगा एट k इक्वल टू -1 पे। तो a ऑफ 1 इज इक्वल टू a ऑफ -1। अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो हम एम्पलीट्यूड में क्या होगा, दोनों वैल्यूज होंगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड में क्या होगा, हमेशा सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो मीन्स a ऑफ 1 इज इक्वल टू नाउ a ऑफ -1 अगर हम मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे हैं तो।
सेकंड हम चेक कर सकते हैं कि जब हमें 2 पुट करना है k को, तो मेरे पास रियल पार्ट क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 स्क्वेयर, और इमेजनरी पार्ट क्या होगा, इमेजनरी पार्ट भी मेरे पास सेम हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2, दोनों का स्क्वायर करें, एडअप करें और मेरे पास उसका अंडर रूट ले लें, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 0.5। सेम वैल्यू हम प्लॉट करेंगे एट -2 पे। सेकंड अगर हमें फेस निकालना है, तो फेस निकालने के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, मेरे पास फेस ऑफ ए के इज टेंजेंट इनवर्स इमेजनरी डिवाइडेड बाय रियल। जो भी मुझे इमेजनरी पार्ट गिवन है उससे हम रियल पार्ट का रेशियो ले लें और इस रेशियो का हम टेंजेंट इनवर्स फाइंड आउट कर लें, तो मुझे उस पोजीशन पे, उस के की पोजीशन पे उसका फेस मिल जाएगा। तो सपोज कि जब मेरे पास k इज इक्वल टू 1 है, अगर इस पोजीशन पे मुझे इसका फेस निकालना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाय 1। तो माइन टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा। तो सिंपली इस माइनस का इफेक्ट क्या आएगा, इस ये माइनस मेरे पास एक्सप्रेशन से आउटसाइड आ जाएगा, माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/2। और अगर हम इसका फैक्टर निकालते हैं, तो इसका फैक्टर जो भी आपका एंगल आ जाएगा उसको हम एज इट इज रख सकते हैं इस पोजीशन पे। सेकंड अगर हम k इक्वल टू 2 के लिए निकालें, तो k इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास एंगल क्या आ जाएगा 45 डिग्री। नाउ सिंपली प्लॉट दिस वैल्यूज टू शो माई स्पेक्ट्रा, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा एज वेल एज माई फेज स्पेक्ट्रा। तो हमने k वर्सेस मोड ऑफ ए के प्लॉट कर लिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा और मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ माई कोएफिशिएंट्स ए के। तो 0 पे मेरे पास वैल्यू क्या आई थी मैग्नीट्यूड की 1, 1 पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू अंडर 1.25 एट -1 सेम, 2 पे मेरे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0.5 एंड -2 पे भी सेम। तो अब सेकंड में हम क्या कर रहे हैं कि अपने सिग्नल का हम फेज स्पेक्ट्रा या फेज प्लॉट कर रहे हैं। तो जिस भी के की पोजीशन पे जो भी मेरे पास फेस आया उसको हम एज इट इज प्लॉट कर दें। तो 0 पे मेरे पास 0 है, 1 पे माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/2 एट 245, -1 पे चेक करोगे, अब यहाँ पे फेस मेरे पास शिफ्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव फेस है यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव फेस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव 45 है तो यहाँ पे नेगेटिव 45 होगा। तो मीन्स जो अगर हम सिमेट्री चेक करें अपने सिग्नल्स की, मैग्नीट्यूड प्लॉट मेरे पास किस टाइप का होना चाहिए, मेरे पास इवन फंक्शन। आप चेक करोगे कॉस टाइप फंक्शन है, तो मेरे पास ये इवन फंक्शन है, मेरे पास सेम रिप्लिका बन रहा है, मेरे पास सिमेट्रिकल रिस्पॉन्स मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे। बट इस केस में देखोगे मेरे पास एंटी सिमेट्रिक रिस्पॉन्स बन रहा है अराउंड दिस वाई एक्सिस, और इसको रिजेंबल कर सकते हो, इट इज लाइक अ साइन वेव। तो मीन्स कि मेरे पास जो फेज स्पेक्ट्रा है दैट इज अ ऑड फंक्शन ऑफ माई के, जो भी मेरे पास कोएफिशिएंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका ऑड फंक्शन बनेगा। इन आवर सेकेंड न्यूमेरिकल हमें एक सिग्नल गिवन है, एक्स ऑफ टी सिग्नल गिवन है मुझे, और इस एक्स ऑफ टी के मुझे एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। तो हमें गिवन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे एक्सपोनेंशियली फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। सेकंड सिग्नल क्या गिवन है, इट इज अ पीरियोडिक सिग्नल। तो अगर अपीरियोडिक सिग्नल गिवन है तो आप डायरेक्टली राइट अप कर सकते हो कि इसके फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हम नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम चेक कर सकते हैं कि जो मेरा सिग्नल है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर सर्टेन पीरियड। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिग्नल का पीरियड फाइंड आउट करें। तो पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, इस सिग्नल को फर्स्ट एक पार्ट में कन्वर्ट कर लें। तो मेरे पास एक पार्ट में कहाँ से ले सकता हूँ, जिस 0 से लेकर इस पाई तक ले लेता हूँ फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट इस सिग्नल को प्लॉट कर रहा हूँ इन बिटवीन 0 टू पाई। तो सिंपली मैंने यहाँ फर्स्ट क्या किया, इस सिग्नल को प्लॉट किया इन बिटवीन 0 एंड पाई, और चेक किया कि मेरा सिग्नल अगर एक पीरियड के लिए हम फाइंड आउट करें तो एक पीरियड के लिए मेरे पास सिग्नल क्या होना चाहिए। तो पीरियड सिग्नल का क्या हो जाएगा 0 टू टी, और मेरे पास सिग्नल कैसे बिहेव कर रहा है, इट इज अ डिक्रीजिंग सिग्नल और डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। बेसिकली यहाँ पे गिवन है सिग्नल e की पावर -t/2, तो मेरे पास डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है e की पावर -t/2, और इस t/2 का पीरियड क्या हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम 0 टू t। और यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरे पास पीरियड क्या हो जाना चाहिए पाई। तो अब मुझे फर्स्ट क्या निकालना है कि इस सिंगल
पीरियड के लिए अपना सिग्नल का पीरियड निकालना है। तो मेरा पीरियड क्या हो जाना चाहिए, टी इज इक्वल टू पाई। चेक कर सकते हैं यहाँ से मेरे पास सिग्नल क्या गिवन है, मेरे पास पीरियड पाई। तो सिंपली टी इज इक्वल टू माई पाई। और मुझे ओमेगा नॉट निकालना है। ओमेगा नॉट क्या हो जाना चाहिए, टू पाई बाय टी। टू पाई बाय पाई, पुट द वैल्यू ऑफ टी पाई। तो मेरे पास ओमेगा नेट नॉट की वैल्यू आ जाएगी सिंपली टू। तो जो मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में होगी, तो मीन्स इट इज 2 रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड, अब इसको एक्सपेंड करना है इनटू माय फूरियर कोएफिशिएंट्स। तो मेरे पास एक्स टी क्या गिवन है, एक्स टी इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर जे के ओमेगा नॉट टी। तो सिंपली मेरे पास सिग्नल क्या है, पीरियोडिक फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो मुझे ए वन भी प्लॉट करना होगा और मुझे ए माइनस वन भी प्लॉट करना होगा। मुझे ए टू भी प्लॉट करना होगा और ए माइनस टू भी प्लॉट करना होगा। तो बेटर है मैं इस सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर लूँ, मैं कन्वर्ट कर लूँ इसको ए नॉट, जो मेरे पास के इज इक्वल टू जीरो पे मेरे पास वैल्यू आएगी कॉन्स्टेंट टर्म। देन ए वन के लिए, ए माइनस वन के लिए, ए टू के लिए, ए माइनस टू के लिए। तो मैं इस एक्सप्रेशन को राइट अप कर रहा हूँ फॉर माई पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए के। पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, के इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल टर्म। देन नेगेटिव के लिए प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे समेशन पुट कर दें एक बार। तो समेशन पुट करने पे वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे समेशन ऑफ, या यहाँ ब्रैकेट लगा दें अगर कंप्लीट करना है तो। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दूं, समेशन के इज इक्वल टू वन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेकेंड, इसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, समेशन समेशन के इज इक्वल टू माइनस वन, या ये कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। नेगेटिव साइड में मेरे पास चल रहा है। तो ए के स्टार मल्टीप्लाइड बाय ई की बार माइनस जे के ओमेगा नॉट टी। अगर मैं किसी सिग्नल को लेफ्ट साइड और राइट साइड में प्लॉट कर रहा हूँ, तो जो भी मेरे पास राइट साइड में टाइम की वैल्यूज होंगी, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर मुझे क्या लेनी होगी, नेगेटिव। अगर इधर नेगेटिव है तो मेरे पास इधर क्या लेनी होगी, इधर पॉजिटिव। तो सिंपली अगर पॉजिटिव टर्म्स के लिए मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव के ओमेगा नॉट टी है, तो नेगेटिव टर्म के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ के ओमेगा नॉट टी। रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जानी चाहिए, के इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। और इस केस में रेंज मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन सिंपली। और मेरे पास ए के स्टार क्या हो जाएगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ए के। अगर यहाँ पे ए वन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑफ माइनस वन। यहाँ पे अगर ए ऑफ टू है तो यहाँ पे ए ऑफ माइनस टू। और चेकिंग हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी चेक किया था कि ए के मेरे पास क्या होगा, ए के स्टार इज अ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ए के। अगर मेरे पास सिंपली ए के कुछ भी गिवन है आपके पास, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो उसका कंजुगेट क्या हो जाना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट का आप साइन चेंज कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ए के अगर टू प्लस थ्री जे है, तो हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ए के क्या लेंगे, टू माइनस थ्री जे। तो सिंपली जो नेगेटिव पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देंगे। तो अब इसके हमें फूरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग माय एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन। तो मेरे पास फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या हो जाना चाहिए, ए के इज इक्वल टू वन बाई टी इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड दैट इज फ्रॉम जीरो टू टी एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। तो अब सिंपली हम एक्स टी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। एक्स टी हमें क्या गिवन था, ई की पावर माइनस टी बाय टू। हम चेक कर सकते हैं यहाँ से जो भी मुझे इनपुट सिग्नल गिवन था एक्स टी की वैल्यू क्या थी, ई की पावर माइनस टी बाय टू। तो सिंपली इसको हम अपने एक्सप्रेशन में पुट कर दें। और मेरे पास रेंज क्या होनी चाहिए टी की, दैट इज फ्रॉम जीरो टू पाई। तो हम टी की जगह क्या पुट कर दें, पाई। पाई एक्स टी की जगह पे ई की पावर माइनस टी बाय टू मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी। इन दोनों एक्सपोनेंशियल्स को आपस में कंबाइन कर दें, ई की पावर माइनस कॉमन वन बाई टू प्लस जे टू के टी। जो हमारे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू है टू, वो भी हमने पुट कर दी। तो हमने चेक किया था कि अभी हमने ओमेगा नॉट की वैल्यू भी निकाली थी। यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, टू। तो हमने ओमेगा नॉट की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी। तो नाउ सिंपली सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। तो हमें पता है कि जो भी एक्सपोनेंशियल का हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो सेम मेरे पास एक्सपोनेंशियल आना चाहिए, लेकिन डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ दैट एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास
इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, दैट इज सेम एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस 1/2 प्लस जे 2k, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होंगी 0 टू पाई डिवाइडेड बाय सेम एंगल, एंगल क्या है 1/2 प्लस जे 2k बट ऑफ विथ माइनस साइन, तो माइनस साइन हम यहाँ पे निकाल लें, डिवाइडेड बाय ओवरऑल टाइम पीरियड टी, सॉरी पाई, टी इज इक्वल टू पाई। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, ए के इज इक्वल टू 0.504 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे 4k। नाउ ए के डिपेंडेंट अपॉन दिस के, मैं के की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूँ, 0 पुट करोगे तो देखोगे ये एक्सप्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगा 0, तो ए ऑफ नॉट की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 0.504। अगर मैं के को 1 पुट करता हूँ तो दिस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे 4j हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री। तो सिंपली फर्स्ट के इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करें, चेक कर सकते हो कि ये एक्सप्रेशन 0, तो ए ऑफ नॉट इज इक्वल टू 0.504। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड में इसमें कोई भी इमेजिनरी टर्म गिवन नहीं है, तो सेम वैल्यू आ जाएगी इसके मैग्नीट्यूड की। एंगल निकालें, कोई भी इमेजिनरी पार्ट गिवन नहीं है, तो एंगल क्या आएगा मेरे पास 0। सेकंड, जब k इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0.504 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे 4। अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऊपर वाली टर्म का मैग्नीट्यूड अलग आएगा और नीचे वाली टर्म के लिए मैग्नीट्यूड अलग आएगा। दोनों को मैग्नीट्यूड को हम डिवाइड करके अपना फाइनल मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो हम चेक कर सकते हैं कि ऊपर वाली टर्म में तो सिर्फ में एक रियल पार्ट ही गिवन है, तो रियल पार्ट स्क्वायर टोटल अंडर रूट सेम वैल्यू आ जाएगी, बट नीचे वाली पार्ट में मेरे पास रियल प्लस इमेजिनरी दोनों गिवन है, तो हम क्या करें रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर टोटल अंडर रूट, तो अल्टीमेटली 0.504 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 17। आफ्टर सोल्विंग वी विल गेट 0.122। मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा एट ए ऑफ 1। इसका एंगल निकाल लें तो एंगल में भी मुझे टेंजेंट इनवर्स अपर टर्म के लिए अलग से निकालना होगा और लोअर टर्म के लिए अलग से निकालना होगा। तो अपर टर्म में कोई भी इमेजिनरी पार्ट गिवन नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 0 है, 0 डिवाइडेड बाय 0.504 रियल पार्ट डिवाइडेड बाय अगेन टेंजेंट इनवर्स 4 इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो जब भी हम अपने एंगल्स को डिवाइड करते हैं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए मेरे पास, सब्ट्रैक्शन ऑफ माई एंगल्स। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 0 माइनस टेंजेंट इनवर्स 4, इसको सॉल्व करने के बाद तो इन एंगल्स को हम वैल्यूज निकाल लें 0, टेंजेंट इनवर्स 4 की 75.96, तो अल्टीमेटली मेरा एंगल क्या हो जाएगा -75.96। तो हम इसको लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 0.122 एंड एंगल -75.96। सिमिलरली ए ऑफ -1 क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ए ऑफ 1, तो हमारे पास सिर्फ एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम रहेगी और मेरे पास एंगल की वैल्यू साइन चेंज कर जाएगी, तो एंगल अब मेरे पास क्या हो जाएगा 75.96। सिमिलरली हम A2 को निकाल सकते हैं, A2 मेरे पास क्या हो जाएगा 0.0625, नेगेटिव एंगल 82.87 और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट A ऑफ -2 इज सेम मैग्नीट्यूड 0.0625, बट अब मेरे पास फेस क्या हो जाएगा अपना साइन चेंज करेगा 82.87 पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपली प्लॉट दिस वैल्यूज, अब हम इनको प्लॉट कर सकते हैं। फर्स्ट मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा, इवन फंक्शन है मेरे पास, फर्स्ट वैल्यू क्या आई 0.504, के इज इक्वल टू 0 पे, के इज इक्वल टू 1 पे मेरे पास क्या होगा, के इज इक्वल टू 1 पे 0.122, के इज इक्वल टू 2 पे 0.0625, सेम -1 -2 पे। इसका हम अगर फेस प्लॉट करें, जो भी मेरे पास फेस की वैल्यूज आई हैं विद रिस्पेक्ट टू के ओमेगा उनको प्लॉट कर दें, व्हेन के इज इक्वल टू 1 0 0 पे 0, के पे 1 पे -75.96, के इज इक्वल टू 2 पे -82.87। अगेन चेक कर सकते हो कि नेगेटिव वैल्यूज पे क्या होंगे, इनके अपोजिट साइंस होंगे 75.96 एंड पॉजिटिव 82.87। सिंपली एट लास्ट हमें क्या करना है, जो भी मेरे पास मैग्नीट्यूड और फेस हमने फाइंड आउट कर लिए उनको विद रिस्पेक्ट टू के ऑफ ओमेगा नॉट हमें प्लॉट करना है। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू भी क्या थी 2, तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीपल भी लिख दें कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 रेडियन पर सेकंड, सेकंड क्या होनी चाहिए 4 रेडियन पर सेकंड, थर्ड क्या होनी चाहिए 6 रेडियन पर सेकंड,
Similarly, in negative domain, -2 radian per second, -4 radian per second and -6 रेडियन पर सेकेंड। तो सिंपली हम अपने पूरे सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और उनका फेस निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली मुझे मैग्नीट्यूड प्लॉट करना होगा एज अ मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा एंड मुझे अपना फेस प्लॉट करना होगा एज अ फेस स्पेक्ट्रा। इवन फंक्शन होगा मैग्नीट्यूड हमेशा और ऑड फंक्शन होगा मेरा फेस स्पेक्ट्रा। थैंक यू।